नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 18 महीने के डीए एरियर पर सबसे बड़ी खबर। नवंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा पैसा, नए लेटर से मिली है अपडेट। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाला आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कोविड महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया के भुगतान की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ कर्मचारियों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पिछले महीने हुई स्टाफ साइड की एक बैठक के बाद लगातार इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा। लेटर में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान की मांग की। दोस्तों अब उम्मीद की जा रही कि नवंबर महीने में कैबिनेट सचिव के साथ इस मामले में चर्चा हो सकती है। साथ ही कर्मचारियों को उनके डीए एरियर का भुगतान भी हो सकता है। दोस्तों लेटर में कहा गया है कि डीए एरियर के संबंध में सरकार से विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही सचिव और नेशनल काउंसिल के सदस्य बकाये के भुगतान के दौरान तरीके पर चर्चा के लिए तैयार हैं। 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया के वैध भुगतान पर विचार करने की आवश्यकता, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी ड्यूटी पर थे और कोविड दौरान के बाद अब वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए इस मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। महंगाई भत्ते के 18 महीने के बकाया भुगतान के निर्देश जारी होने चाहिए। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे लेटर में सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी 2021 के फैसले का भी जिक्र किया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तत्कालीन रूप से रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारी को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है, कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्र सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि आर्मी, रेलवे, हेल्थ, ग्रामीण विकास, कृषि और दूसरे मंत्रालयों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी की। साल 2020 की शुरुआत में केंद्र ने ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारियों को डीए और डीआर और से जुड़े दूसरे भत्तों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद भी कर्मचारियों ने बिना किसी डिमांड के काम किया। अब उनका भुगतान किया जाना चाहिए। दोस्तों महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने से कई तरह की दिक्कतों का सामना किया। इस दौरान कई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हुए, कुछ कर्मचारी और पेंशनरों की मृत्यु भी हो गई। डी और डीआर का भुगतान नहीं होने से ऐसे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हुआ। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और दूसरे भुगतानों की भरपाई करना जरूरी है। इन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। बता दें कि कर्मचारियों का 11% डीए रोकने से सरकार को 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन और कर्मचारी संघों ने 18 महीने से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर के भुगतान को लेकर कई विकल्प दिए गए, जिनमें बकाया का एक मुफ्त भुगतान भी शामिल है। वही कर्मचारी संगठन दूसरे तरीके पर भी चर्चा कर रहे हैं। इंडियन पेंशनर फोर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया भुगतान करने की अपील की थी। फोर्स ने पीएम को लिखे पत्र में इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया, लेकिन अब तक केंद्र ने इस संबंध में कोई भी फैसला नहीं लिया। अगर केंद्र सरकार की तरफ से डीए एरियर का भुगतान किया जाता है तो इसका फ़ायदा मौजूदा 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।